तो कहानी की शुरुआत होती है सीधा डेडपूल को दिखाते हुए, जो फोर्थ वॉल को तोड़कर हम ऑडियंस से बात करता है और कहता है कि मैं यहाँ वोल्वरिन को लेने आया हूँ। डेडपूल सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ वोल्वरिन को दफनाया गया था। डेडपूल उसकी कब्र को खोदकर वोल्वरिन को ढूंढने लगता है। उसे उम्मीद थी कि वोल्वरिन अभी भी जिंदा होगा, लेकिन जैसे ही वोल्वरिन को बाहर निकाला गया, हम देखते हैं कि वोल्वरिन तो कंकाल बन गया था। ये देखकर डेडपूल पूरी तरह से सैड हो गया था, लेकिन वो उसके कंकाल को ही अपने साथ बिठाकर बातें करने लगा और कहता है कि मुझे वोल्वरिन की बहुत जरूरत है। इनकी बातों के दौरान ही टीवीए के बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं, जहाँ से टीवीए के एजेंट्स बाहर आते हैं जो डेडपूल को पकड़ने आए थे। मगर वो तो डेडपूल है, वो बहुत बुरी तरह एजेंट्स को मार गिराता है। अब फिर से डेडपूल ऑडियंस से बात करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ चल रहा है आपको उसकी समझ नहीं आ रही होगी, यानी मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मुझे वोल्वरिन की जरूरत क्यों है, मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ और आखिर टीवीए वाले मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। अब सारी बातें समझाने के लिए डेडपूल हमें पास्ट में ले जाता है 2018 में, जब टीवीए के टाइम मशीन के डिवाइस में खराबी हो गई थी। पर जैसे ही टाइम मशीन डिवाइस को ठीक किया गया, डेडपूल उसे अपने हाथों में ले लेता है और उसका इस्तेमाल शुरू कर देता है, वो भी अपनी मर्जी से। वो इसकी मदद से पास्ट में गया और अपने सभी पास्ट के विलेंस को मारना शुरू कर दिया। अपनी दोस्त वेनिसा को भी बचाने के लिए उसके कातिल को मारकर वेनिसा को जिंदा बचा लिया। लेकिन पता चला कि डेडपूल के इस तरह टाइम मशीन डिवाइस को यूज करने की वजह से टाइमलाइन में गड़बड़ी आ गई है। इस वजह से टीवी अभी हरकत में आ गई है और बस उन्होंने डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया। पर डेडपूल अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि भले ही टाइमलाइन में गड़बड़ी हुई, लेकिन उसने वेनिसा को भी जिंदा कर लिया और अपने सभी दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया। यही हमने देखा कि डेडपूल उस डिवाइस का यूज करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 पर भी जाता है, जो कि मेन एमसीयू यूनिवर्स है। वहाँ जाकर उसने एपी से कहा कि मुझे एवेंजर बना दो, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो डेडपूल वापस अपने यूनिवर्स में वापस आ गया और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। एक रात उसके दोस्त डेडपूल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पर टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं। डेडपूल जब चेक करने गया तो वो लोग उसे पकड़ के अपने पोर्टल में घसीट लेते हैं और सीधा टीवी में ले आते हैं। वहाँ डेडपूल एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम पैराडॉक्स था। वो डेडपूल को समझाता है कि आखिर टीवी है क्या और ये किस तरह काम करती है। उसकी बातों से डेडपूल ने अंदाजा लगा लिया था कि टीवी वाले मुझे इसलिए उठाकर लाए हैं क्योंकि मैंने टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके टाइमलाइन में गड़बड़ी करी थी। यहाँ पैराडॉक्स डेडपूल को एक ऑफर देते हुए कहता है कि देखो, मैं टीवी का एक ऑफिसर हूँ और जो मेरे सीनियर्स हैं वो चाहते हैं कि तुम एमसीयू के यूनिवर्स में चले जाओ, यानी अर्थ 616 में। इसलिए तुम ऐसा करो कि अर्थ 616 में जाकर अपने आगे की जिंदगी वहीं गुजारो। ये बात सुनकर डेडपूल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी अर्थ 616 पर जाना था और वहाँ एक एवेंजर बनना था। अब उसे लग रहा था कि शायद मेरा ये सपना पूरा हो जाए। वो काफी एक्साइटेड भी था, इसलिए टीवी के टेलर से वो अपना डेडपूल वाला शानदार सा सूट बनवाता है और उसे पहनकर एकदम तैयार हो जाता है। इस टाइम उसे 2 तलवारें दी गई। अब पूरी तरह तैयार होकर डेडपूल पैराडॉक्स के पास आता है और उसे कहता है कि तुम अब मुझे सीधा पहले मेरे यूनिवर्स में भेज दो, ताकि मैं अपने साथियों को बता दूं कि कुछ टाइम के लिए मैं अर्थ 616 पर जा रहा हूँ, ताकि वहाँ जाकर भी दिखा सकूं कि मैं एक हीरा हूँ। पैराडॉक्स ये बात सुनते ही डेडपूल को मना कर देते हैं और कहता है कि तुम्हारा अब तुम्हारे यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके खुद ही खत्म हो रहा है। वो ये भी बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स वो वाला है जहाँ लोगन मरा था। पैराडॉक्स का कहना था कि तुम्हारा यूनिवर्स इतना ज्यादा तबाह हो गया है कि अब वो बस 3 दिन में ही पूरी तरह से मिट जाएगा, इसलिए अब तुम्हारा उस यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं। डेडपूल पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब पैराडॉक्स बताता है इसलिए क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी वो खत्म हो गई है। पैराडॉक्स समझाता है कि देखो, हर यूनिवर्स की एक पावर होती है और जब वो पावर खत्म हो जाए तो वो यूनिवर्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और रही बात तुम्हारे यूनिवर्स की कि वो क्यों खत्म हो रहा है, तो उसका जवाब है कि तुम्हारी यूनिवर्स की जो पावर थी वो कोई और नहीं बल्कि लोगन था, जिसके खत्म होने की वजह से वो यूनिवर्स भी मिट रहा है। ये सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स को कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके इस तबाही को रोकना होगा। ये सुनकर पैराडॉक्स कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, अभी मैं नहीं चाहता कि ये तबाही रुक जाए, बल्कि मैं तो इस तबाही को होने देना चाहता हूँ। ये कहकर वो डेडपूल को एक मशीन भी दिखाता है जिसका नाम था टाइम रिपर मशीन। पैराडॉक्स उससे बताता है ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म किया जा सकता है। आगे पैराडॉक्स बताता है कि जब भी कोई यूनिवर्स खत्म हो रहा होता है तो टीवी वाले उसे धीरे धीरे खुद ही खत्म होने देते हैं, पर इस चीज में मुझे कोई मजा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे मिटने की बजाय उस यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए, जैसे किसी पेड़ को जड़ से काटकर फेंका जाता है। पैराडॉक्स आगे बताता है कि यही वजह है मैंने ये टाइम रिपर मशीन बनवाई, ताकि जो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उनको मैं एक ही झटके में खत्म करवा दूं।
अभी ये मशीन तैयार नहीं हुई, जैसे ही ये पूरी तरह से तैयार होगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी मिटा के खत्म कर दूंगा। इसलिए मेरे सीनियर्स के कहे मुताबिक तुम अर्थ 616 पर चले जाओ और अपने उस पुराने यूनिवर्स को भी भूल जाना। पैराडॉक्स की सारी बातें सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अगर मेरे यूनिवर्स की पावर लोगन यानी वोल्वरिन है तो मैं वोल्वरिन को खोजकर अपने यूनिवर्स में लेकर आऊंगा ताकि वो पावर बनी रहे और मेरी यूनिवर्स को कुछ भी ना हो। ये बात सोचकर वो पैराडॉक्स को काफी पीटता है और उसके हाथ से वो डिवाइस छीनकर भाग जाता है। ये वही डिवाइस था जिससे टीवीए वाले पोर्टल बनाते थे। डेडपूल भी पोर्टल बनाकर वहाँ से भाग जाता है और धीरे धीरे वोल्वरिन को ढूंढने लगता है और कहानी वापस वहीं आ जाती है जहाँ डेडपूल टीवीए के एजेंट से लड़ रहा था और सबको बुरी तरह मार देता है और एक बार फिर वोल्वरिन की खोज शुरू करता है। वो वोल्वरिन को ढूंढने कई सारे यूनिवर्स में जाता है। वो कई सारे अलग अलग वोल्वरिन से मिलता है जिनमें कोई हाइट में छोटा वोल्वरिन था, कोई ऐसा था जिसके दोनों हाथ ही नहीं थे, किसी की एक आंख नहीं थी, तो कोई सुपर हीरो वोल्वरिन था जो डेडपूल को भी खास पसंद नहीं आए। खुद वो भी डेडपूल को देखते ही उसे पीटकर वहाँ से भगा देते हैं। फिर डेडपूल एक बार में जाता है जहाँ एक वोल्वरिन बैठा हुआ था। वो सोचता है कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है, इसलिए मैं अपने यूनिवर्स में इसे ले जा सकता हूँ। और अब जब डेडपूल उसे अपने साथ चलने को कहता है तो ये वाला वोल्वरिन भी मना कर देता है। लेकिन जब वोल्वरिन शराब पीकर बेहोश होता है तो डेडपूल उसका पैर पकड़कर घसीटता है और पोर्टल बनाकर वोल्वरिन को सीधा टीवी में ले आता है और पैराडॉक्स के पास ले जाता है और कहता है देखो मैं एक दूसरे वोल्वरिन को ले आया हूँ, अब तुम ऐसा करो कि हम दोनों को वापस मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इस यूनिवर्स को मेरे यूनिवर्स की पावर बना दो ताकि मेरा यूनिवर्स खत्म ना हो। अब पैराडॉक्स जैसे ही वोल्वरिन को देखता है तो कहता है कि ये वाला वोल्वरिन सबसे बुरा है क्योंकि इसकी वजह से इसके यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए हैं, तो ये तुम्हारे यूनिवर्स की पावर नहीं बन सकता। साथ ही पैराडॉक्स डेडपूल को कहते हैं कि तुम्हें टीवीए के सीनियर्स ने अर्थ 616 में जाने का मौका दिया था, तुम वहाँ अच्छे से रह सकते थे पर तुमने टीवीए के साथ गलत किया, उनकी बहुत सारे एजेंट को मार गिराया, इसलिए अब मैं तुम दोनों को वर्ड के अंदर भेज दूंगा। इसके अगले ही पल वो ऐसे करता है, यानी पैराडॉक्स दोनों को वर्ड के अंदर भेज देता है। तब वोल्वरिन को होश आया और वो पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, जो कहकर वो डेडपूल पर हमला कर देता है और ऐसे इन दोनों की लड़ाई छिड़ जाती है। काफी देर तक दोनों की लड़ाई चलती रहती है जो कमाल की थी, मगर फिर डेडपूल उसे रोककर कहता है हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि टीवीए मेरे यूनिवर्स को खत्म करना चाहती है जिसे हमें बचाना है। वोल्वरिन उसकी मदद करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। इस पर डेडपूल उसे कहता है कि टीवी वालों के पास ऐसी भी पावर्स हैं जिनकी मदद से तुम्हारे यूनिवर्स को फिर से जिंदा किया जा सकता है, इसलिए अगर तुम मेरी हेल्प करो तो हम मेरे यूनिवर्स को खत्म होने से बचा लेंगे और साथ ही तुम्हारे खत्म यूनिवर्स को भी फिर से जिंदा कर देंगे। ये आइडिया वोल्वरिन को पसंद आया, इसलिए दोनों एक हो जाते हैं। पर तब यहाँ उनके पास एक आदमी आता है जो उनसे कहता है कि यहाँ घूमना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा और हाँ अगर तुम उससे बच भी गए तो यहाँ एक बिना बालों वाली विच है जिसका नाम कैसेंड्रा है। वो इतनी पावरफुल है कि तुम्हें देखते ही एक ही झटके में खत्म कर सकती है, इसलिए इन दोनों ही चीजों से बचना बहुत मुश्किल है। तभी यहाँ पर कुछ गाड़ियां आ जाती हैं जिनके अंदर कैसेंड्रा के लोग थे। उन्हें देखते ही वो तीसरा आदमी भी डेडपूल और वोल्वरिन के साथ मिल जाता है। जब वो अपना फेस अनकवर करता है तो पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है जो इस टाइम ह्यूमन टॉर्च का रूप ले लेते हैं। कैसेंड्रा के आदमी आ जाते हैं, उनमें एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत पावरफुल था। वो इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है जिसे वोल्वरिन एक ही झटके में मार देता है, पर क्योंकि उन लोगों के पास कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी थी इसलिए वो ह्यूमन टॉर्च की पावर्स को कमजोर करके तीनों को रस्सी से बांध देते हैं और सीधा कैसेंड्रा के पास ले जाने लगते हैं। हम देखते हैं कैसेंड्रा का ठिकाना काफी बड़े एंटमैन के मुंह के अंदर था। यहाँ कैसेंड्रा के बहुत सारे आदमी थे जो सालों से उसकी गुलामी कर रहे थे, जिनमें एक जगरनॉट का वर्जन भी था। जब इन तीनों को अंदर लाया गया तो कैसेंड्रा इनसे मिलने आती है। डेडपूल उसे देखते ही कहता है हमें ह्यूमन टॉर्च तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही बता चुका है कि तुम एक बिना बालों वाली पागल औरत हो जो कि बिल्कुल डायन जैसी लगती हो। वो कैसेंड्रा को और भी बुरा भला कहता है। ये सुनकर कैसेंड्रा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी ताकत से एक ही झटके में ह्यूमन टॉर्च की स्किन खींच देती है और इससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो डेडपूल और वोल्वरिन को अपना नाम बताकर कहती है कि मैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन हूँ। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो माँ के पेट में ही मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जब हम पैदा हुए तो मेरे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की मगर मैं बच गई, जिसके बाद से टीवी वालों ने मुझे यहाँ फेंक दिया। लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं सालों से यहाँ पर रह रही
रही हूँ और अब मैं तुम दोनों को भी अपना गुलाम बना लूंगी। ये सुनकर वोल्वरिन को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा कैसेंड्रा पर हमला करने जाता है, लेकिन वो बिना उसे हाथ लगाए वोल्वरिन को पटक देती है। तभी वहाँ मॉन्स्टर आने लगते हैं। उसे देखकर कैसेंड्रा कहती है कि तुम मेरी गुलामी नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें इन मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ रही हूँ। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाती है। मॉन्स्टर धीरे धीरे दोनों के पास आने लगा, लेकिन डेडपूल और वोल्वरिन पास पड़ी मशीन को एक्टिवेट करते हैं और उसकी मदद से उड़कर काफी दूर आ जाते हैं। इस दूर दराज जगह पर एक डॉग को देखते हैं जो कि डेडपूल के डॉग का वर्जन था, जिसके साथ ही डेडपूल का भी एक वर्जन आता है। वो अपना नाम नाइसपूल बताता है। वो दोनों को बताता है कि मेरे जैसे यहाँ पर और भी डेडपूल्स हैं, लेकिन वो सारे पागल हैं। कैसेंड्रा उनसे अपनी गुलामी करवाती है। अब नाइसपूल उन दोनों को अपनी गाड़ी देते हुए कहता है कि आप ये ले जाए ताकि आपको यहाँ से जाने में मुश्किल ना हो। डेडपूल और वोल्वरिन उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से दूर चले जाते हैं, पर गाड़ी में उनकी बहस हो गई। दोनों लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगते हैं दोनों, और क्योंकि लड़के वो काफी थक जाते हैं इसलिए वो बेहोश हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर X-23 आकर दोनों को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाती है। डेडपूल और वोल्वरिन की जैसे ही आंख खुली वो खुद को एक घर में पाते हैं, जहाँ तभी उनसे मिलने के लिए इलेक्ट्रा, ब्लेड और X-23 आते हैं, जो बताते हैं इन सबको भी टीवी वालों ने बेहोश करके इस यूनिवर्स में भेज दिया था और ह्यूमन टॉर्च भी इन्हीं का साथी था। इन चारों को जब पता चला कि ये दोनों कैसेंड्रा के सामने से जिंदा बचकर वापस आ गए हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है कि डेडपूल और वोल्वरिन सच में काफी पावरफुल हैं। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब हम मिलकर अपना ग्रुप बनाएंगे और जाकर कैसेंड्रा को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने इस पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाई हुई है। अब वो मिलकर एक टीम बन जाते हैं और अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं। फिर कैसेंड्रा को मारने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग उस जगह पहुंचकर अंदर जाने लगते हैं, लेकिन कैसेंड्रा के जितने भी गुलाम थे वो उनके सामने आ जाते हैं। इसलिए इन सब के बीच खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। यहाँ वो चारों गुलामों को रोकने के लिए बाहर रुक जाते हैं, जबकि कैसेंड्रा को पकड़ने के लिए डेडपूल और वोल्वरिन अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ आने से पहले उन्होंने अपनी सारी प्लानिंग कर ली थी। उनको पता था कि बेशक हम जितनी मर्जी अच्छी फाइट करें, लेकिन कैसेंड्रा इतनी पावरफुल है कि वो आसानी से हमें रगड़ के रख देगी। अपनी साइकिक पावर से वो हमें खत्म करके रख देगी, और अगर कैसेंड्रा को उसकी पावर यूज करने से रोकना है तो उसे मैग्नेटो का हेलमेट पहनना होगा। ये बात कैसेंड्रा भी जानती थी, इसलिए जब अर्थ पर मैग्नेटो का हेलमेट आया तो कैसेंड्रा ने उसे खत्म करके रख दिया। इसलिए डेडपूल यहाँ पर एक आइडिया लगाता है। वो कहता है कि अगर मैग्नेटो का हेलमेट नहीं है तो उसकी बजाय हम जगरनॉट के हेलमेट का यूज कर लेते हैं। अब हमें किसी तरह करके उसका हेलमेट निकाल कर कैसेंड्रा को पहनाना होगा, जिससे होगा ये कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और हम उसे खत्म कर देंगे। X-23 जगरनॉट का पैर काट देती है, फिर उसका हेलमेट निकाल कर ऊपर फेंक देती है, जो सीधा डेडपूल के पास आता है। ये दोनों कैसेंड्रा को अपनी बातों में उलझाते हैं और डेडपूल उसका फायदा उठाकर उसके सर में हेलमेट पहना देता है। इससे वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाती, लेकिन इससे पहले वो उसे मारते। सभी लोग देखते हैं कि कैसेंड्रा के लोगों में से एक आदमी था जो कैसेंड्रा को शूट करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि मुझे इसी दिन का इंतजार था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो गोली चला देता है, लेकिन उस आदमी को वोल्वरिन जान से मार डालता है। कैसेंड्रा मर रही थी, तभी वोल्वरिन उसे समझाता है कि भले ही तुम अपने भाई चार्ल्स जेवियर से नफरत करती हो और उसे बुरा मानती हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे हमेशा से बहुत प्यार करता है, और अगर उसे पता होता कि तुम यहाँ वर्ल्ड में हो तो वो किसी भी तरह से तुम्हें ढूंढकर अपने साथ ले जाता, क्योंकि चार्ल्स जेवियर हमेशा से दुनिया की भलाई का काम किया करता है। ये सारी बातें सुनकर कैसेंड्रा काफी जज्बाती हो जाती है। वोल्वरिन डेडपूल से कहता है कि अब इसके सर का हेलमेट उतार दो, क्योंकि मैं इसे जीने का एक और मौका देना चाहता हूँ। डेडपूल कहता है लेकिन अगर मैंने इसका हेलमेट हटा दिया तो ये हम दोनों को मार देगी। वोल्वरिन कहता है कि नहीं मारेगी, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है। डेडपूल हेलमेट को निकाल देता है और जैसा वोल्वरिन ने कहा था वैसा ही होता है। कैसेंड्रा फिलहाल बदल चुकी थी, वो इन्हें नहीं मारती बल्कि दोनों को बताती है कि वो मॉन्स्टर कुछ ही देर बाद यहाँ पर आने वाला है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन इससे पहले वो आए तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने यूनिवर्स में वापस चले जाओ। इस पर दोनों कैसेंड्रा से पूछते हैं मगर हम अपने यूनिवर्स में वापस जाएंगे कैसे। इस पर कैसेंड्रा उन्हें एक नकेल दिखाती है और बताती है कि आज से काफी सालों पहले यहाँ एक जादूगर आया था जो था तो बहुत पावरफुल, पर मैंने उसे खत्म कर दिया और उसका नकेल अपने पास रख लिया, क्योंकि इससे कहीं पर भी आने जाने के पोर्टल खुल सकते हैं। ये कहकर कैसेंड्रा वहाँ एक पोर्टल खोल देती है। डेडपूल और वोल्वरिन बिना देरी किए पोर्टल में कूद जाते हैं और सीधा अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि कैसेंड्रा सीधे उस आदमी के पास जाती है जिसने उस पर गोली चलाई थी। वो आदमी अभी भी जिंदा था। कैसेंड्रा उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई थी, तो वो बताता है कि टीवी का जो पैराडॉक्स है उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उसने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो मुझे इस वर्ल्ड से बाहर निकाल देगा। ये
ये सुनकर कैसेंड्रा को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो पोर्टल खोलती है और पैराडॉक्स को मारने सीधे डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाती है, क्योंकि वो भी इसी समय यहीं पर था, क्योंकि वो डेडपूल के यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। डेडपूल और वोल्वरिन के पीछे यहाँ कैसेंड्रा भी आ जाती है और वो पैराडॉक्स के पास आकर सीधा उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे उसे टाइम रीपर मशीन के बारे में पता चल जाता है। वो सोचती है कि इस मशीन की मदद से मैं धीरे धीरे सभी यूनिवर्सेस और टाइमलाइंस को खत्म कर दूंगी, जिससे लास्ट में सिर्फ वर्ड ही बचेगा और मैं आराम से वहाँ पर राज करूंगी। और अब अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो सीधा उस टाइम रीपर मशीन के पास जाती है। ये चीज डेडपूल और वोल्वरिन ने देख भी ली थी, इसलिए दोनों से रोकने आते हैं, लेकिन वो एक ही झटके में दोनों को दूर गिरा देती है और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाती है। इसके बाद डेडपूल और वोल्वरिन सीधा पैराडॉक्स के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर हम कैसेंड्रा को कैसे रोकें। पैराडॉक्स बताता है कि हम उसे नहीं रोक सकते क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हाँ, हम उस टाइम मशीन को रोक सकते हैं। वो बताता है कि उस मशीन में 2 तारे लगी हुई है, अगर उनको साथ में मिला दिया जाए तो बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे ना सिर्फ वो मशीन तबाह हो जाएगी बल्कि उसके साथ साथ इस मशीन को ऑपरेट करने वाली कैसेंड्रा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही पैराडॉक्स दोनों को ये भी बताता है कि जो भी ऐसा करेगा वो खुद भी मारा जाएगा, इस वजह से, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मशीन बहुत जोर से फटेगी और उस धमाके में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर ये सुनकर दोनों कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास दोबारा हील होने की पावर है। पैराडॉक्स कहते हैं नहीं, ये मशीन बहुत ज्यादा पावरफुल है, सच में तुम दोनों में से जो भी शॉर्ट सर्किट करेगा वो राख बन जाएगा और वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अभी ये सुनने के बाद भी दोनों उस मशीन के नीचे जाते हैं ताकि दोनों तारों को आपस में जोड़कर वो शॉर्ट सर्किट कर सके, पर वहां जाकर डेडपूल वोल्वरिन को कमरे में धकेलकर उसे वहां बंद कर देता है ताकि ये काम डेडपूल अकेला ही करे और वोल्वरिन की जान ना जाए। लेकिन जब डेडपूल एक तार को खींचकर दूसरी तार के पास ले जा रहा था तो उसे ये काम करने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी, इसलिए जल्दी वोल्वरिन उस गेट को तोड़कर डेडपूल के पास आ जाता है। वो एक हाथ से डेडपूल को जबकि दूसरे हाथ से दूसरी तार को पकड़ता है और जैसी दोनों तारें आपस में जुड़ती हैं काफी बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है और जोरदार धमाका होने से वो मशीन तबाह हो जाती है। इससे कैसेंड्रा भी खत्म हो जाती है जबकि डेडपूल और वोल्वरिन भी मारे जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि डेडपूल और वोल्वरिन दोबारा जिंदा होकर फिर से ठीक हो गए हैं। ये देखकर पैराडॉक्स उनसे पूछता है कि आखिर तुम कैसे बच गए। तब वो लोग बताते हैं कि अगर हम दोनों में से कोई एक ऐसा करता तो हो सकता था कि वो खत्म हो जाता, लेकिन हम दोनों ने मिलकर ये काम किया, इसलिए धमाके से हम दोनों पर बस आधा आधा ही असर हुआ और हम बच गए और हमने खुद को हील कर लिया, जिससे मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट करके हमने सब कुछ खत्म कर दिया। अब कैसेंड्रा जब यहाँ आई थी तब वो डेडपूल के 100 वर्जन्स को भी अपने साथ लाई थी, जिन सबसे फाइट करके इन्होंने उन्हें भी हरा दिया। कैसेंड्रा की खत्म होने के बाद यहाँ हंटर B-15 अपने गार्ड्स के साथ आती है, जो आकर पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने यूनिवर्स को खत्म करने वाली मशीन बनाई थी। वो कहती है कि अब TVA तुम पर कार्रवाई करेगी, तुम्हें सजा होगी। और रही बात डेडपूल और वोल्वरिन की, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से बाकी यूनिवर्सेस बचे हैं, इसलिए वो उन दोनों को कहती है कि आप अब यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हैं और सुकून से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। डेडपूल और वोल्वरिन दोनों एक साथ फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। बाद में डेडपूल और वोल्वरिन सब दोस्त मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डेडपूल को देखते हैं, जो एक बार फिर फोर्थ वॉल को तोड़कर हम फैंस से बात करता है और कहता है कि कैसेंड्रा ने मेरे कहने पर ह्यूमन टॉर्च को नहीं मारा था, बल्कि ह्यूमन टॉर्च ने कैसेंड्रा के खिलाफ जो भी बातें करी थी कि वो विच है, डायन है, बिना बालों की चुड़ैल है, वो सारी बातें सुनकर कैसेंड्रा ने उसे मारा था। इसलिए ह्यूमन टॉर्च को मरवाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मुझे गलत ना समझा जाए। और बस इसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।